गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती यादव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब हम चैप्टर सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बात मानते हैं और कुछ बात नहीं मानते हैं। तो जो बात मानते हैं वो अच्छे होते हैं, आइडियल छात्र होते हैं, और जो बात नहीं मानते हैं वो हमारी जो सोच होती है उससे ऊपर नीचे होते हैं, उन्हें नॉन आइडियल स्टूडेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में बताते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का किसी भी सांद्रता पर पालन करते हैं, किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब जैसे राउल्ट ने बताया था कि जैसे हम एक ग्राफ खींचे, इस ग्राफ में क्या होता है कि ये तो है हमारे मोल प्रभाज जिन्हें हम x से डिनोट कर रहे हैं, और इधर है हमारे विलायक का वाष्पता। ये हमारा है विलायक का वाष्पता, इसे हम PA से डिनोट करते हैं। और इधर है हमारा विलेय का वाष्पदाब, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, PB से। तो यहाँ पर जब हमारा जैसे हमारे बीकर है, ये बीकर है और एक बीकर और है, ठीक है। अब इसमें हमारा PA है, विलायक के अणु है, और इसमें PB विलेय के अणु है, और ये वाष्प में परिवर्तित हो रही है। यहाँ वाष्पदाब है, इसलिए वाष्प में परिवर्तित हो रही है, वाष्प पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, जो X मोल प्रभाज है X, A के जो अणु होते हैं ये होते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। और यहाँ आते आते तो क्या हो जाते हैं, X के अणु जो मोल प्रभाज है, अणु की जो संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। हम 1 भी लिख सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, पूरा बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। 1 का मतलब कुछ अमाउंट होगा, और यहाँ पर वो बिल्कुल खाली बर्तन होगा। और ये x बराबर क्या है, v, यहाँ 1 है, और इधर आके क्या हो जाएंगे, इसके अणु b के अणु यहाँ पर 1 है, और लेकिन यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 0। तो आप देखो जैसे ये आपका ये बर्तन है, तो इसमें अभी हमारे x के अणु क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर देखो जैसे मैं 100 डालूंगी, 100 ml अणु है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका वाष्पदाब है वो भी क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे जैसे अणु की संख्या कम होगी तो वाष्पदाब भी क्या होगा, कम होगा। जैसे 100 से 90 हुआ, 80 हुआ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अणु की संख्या 0 हो जाएगी तो हमारे वाष्पदाब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर जो PA का आंशिक वाष्पदाब होता है, जो विलेय के अणु होते हैं इनका आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में जो विलेय है उसके अणु इनटू उनके मोल प्रभाज का गुणनफल होता है। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ पर ये किसका वो निकला है, आंशिक वाष्पदाब A पर निकला है, P0A इनटू X। इसी तरह देखो यहाँ पर x के अणु क्या है, b जो है xb जो विलेय है उसके अणु क्या है, विलेय हमारा कम होता है, उसके अणु क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ कोई 100 वैल्यू होगी, धीरे धीरे वो 80 होगी, 60 होगी, 40 होगी, और ये धीरे धीरे कम होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, Pb बराबर P0d इंटू xb। तो ये हमारे किसके, विलेय के आंशिक वाष्पदाब है, और ये विलायक का आंशिक दाब है। अब जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये मोल प्रभाज है, तो यहाँ पर जो x के अणु है पहले ज़्यादा थे, कम हो गए, तो मोल प्रभाज भी कम, उनका वाष्पदाब भी कम हो गया। या v के ये अणु है, यहाँ कम हो गए, तो उनका वाष्पदाब भी कम हो गया। तो कुल वाष्पदाब को हम
इसके जो वाष्प दाब है प्लस इसका जो वाष्प दाब है वो कुल मिला के बराबर है। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब राउल्ट के नियम के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे नंबर 1 कि जब हम आदर्श विलयन बनाते हैं तो जब विलय और विलायक को मिलाकर विलयन तैयार करते हैं तो ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा डेल्टा H का मान है वो 0 रहता है। मतलब प्रारंभिक मात्रा जो प्रारंभ में ऊष्मा थी और जो अंतिम ऊष्मा है, तो अंतिम से प्रारंभिक को माइनस करोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि प्रारंभ में भी आपका मान लो 80 था तो अंतिम में भी जो आपकी ऊर्जा का मान है वो 80 ही रहा। विलयन बनने पर भी वो क्या रहा, 80 ही रहा, तो ये भी 0। ऐसे ही नंबर 2 है आयतन। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आयतन की, कि जो विलय का आयतन है और विलायक का आयतन है, जब हम दोनों को मिलाकर विलयन तैयार करते हैं तो आयतन ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। जैसे सपोज करो कि हम विलायक ज़्यादा होता है तो विलायक हम ले लें 60 mm, कितना ले लें 60 mm, और जो विलय के अणु ले लेते हैं उन्हें ले लेते हैं हम कितना 40 mm। तो इसका मतलब है कि जो विलयन तैयार होगा वो कितना होगा आपका 100 mm। कितना तैयार होगा, ना उससे वो ज़्यादा होगा और ना उससे वो कम होगा। तो यहाँ पर डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो आयतन है डेल्टा V बराबर को कितना रहेगा 0। अब जैसे हम ये देखते हैं कि जो हमारे विलय है, विलय जो है उसमें विलय में जो A और A अणु हैं उनके बीच में वान डेर वाल्स आकर्षण बल है, और जो B और B के अणु हैं उनके बीच में भी वान डेर वाल्स आकर्षण बल है। तो जब विलायक बनता है तो A और B के अणु आपस में भी वान डेर वाल्स आकर्षण बल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बंध होंगे वो विलयन में भी समान रहेंगे। तो ये हमारे पॉइंट्स किसके थे, आइडियल सॉल्यूशन के थे। अब कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका है नॉर्मल हेक्सेन, है ना, और प्लस इसमें मिला दिया जाए नॉर्मल हेप्टेन। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें बस एक कार्बन का तो अंतर है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक आदर्श विलयन की तरह ये व्यवहार करेगा। ये तो हम जानते हैं कि आदर्श विलयन तो कोई भी नहीं होता, लेकिन लगभग आदर्श विलयन की तरह ये व्यवहार करने लगेगा। जैसे मैं ले लूँ फ्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन, तो इन दोनों का मिश्रण भी किसकी तरह, एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करता है। इनकी संरचना में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का किसी भी सांद्रता में पालन नहीं करते। जैसे अब नमक है, नमक को जब पानी में घोलते हैं तो आयनों में टूट जाता है, मतलब उसका वियोजन हो जाता है, तो एक अणु उसके आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसके भी जैसे अगर हम उसमें ताप देखें तो जब वो विलय और विलायक था तब उनका ताप कुछ और था, लेकिन जब उसे विलयन बनाया तो या तो उसका ताप बढ़ जाएगा या ताप कम हो जाएगा। तो वहाँ डेल्टा H बराबर 0 ना होके या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि या तो राउल्ट के नियम का विचलन जो होगा धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ऐसे जो आयतन होगा अनादर्श विलयन में जो आयतन होता है, तो जितना हम आयतन विलय विलायक का लेते हैं विलयन में या तो वो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो भी बराबर नहीं होगा। इसी तरह जैसे हमने लिया है कि इसमें जो वान डेर वाल्स बल है इसमें वान डेर वाल्स बल है, तो वही बल बराबर है इसमें, लेकिन अनादर्श विलयन में ये जो बल होते हैं ये बराबर नहीं होते। अब